हाँ जी। कौन सा सूत्र करता है कृदंत के योग में षष्ठी विभक्ति? वो तो अधिकरण वाचिनश्च। पूरा लग रहा है आप भूल गए। कर्तृ कर्मणोः कृति करता था ना? हाँ वो तो करता ही है। हाँ, कर्तृ कर्मणोः कृति, ठीक है। और उस अच्छा। हाँ ठीक है, और उस कृदंत में उसका निषेध कौन सा सूत्र कर रहा है कि कब नहीं होगा? कौन कौन से कृदंतों में नहीं होता है, षष्ठी विभक्ति नहीं होती? ये न लोकाव्यय निष्ठा खल परिणाम। हाँ, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थक परिणाम, बिल्कुल सही। रचना? जी मैडम। हाँ, कौन सा सूत्र है जो कि निषेध कर रहा है? न लोका। हाँ, पूरे सुनाओ। एक मिनट याद। न लोका निष्ठा खलर्थक। हाँ, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थक परिणाम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहुंचते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था कि कब षष्ठी का निषेध होता है, और जो कमेर अनुच्छेद है वो क्या कर रहा है, इस निषेध का निषेध कर रहा है, ठीक है। अभावस्य अभावः। हाँ, अभावस्य अभावः, यानी कि पक्का होता है, ठीक। आज नंदिनी भी आई है क्लास में। हाँ, तो अब हम चलते हैं अगले सूत्र पे कि और कब कब इसका निषेध होगा। षष्ठी विभक्ति का। हाँ हाँ, षष्ठी विभक्ति का और कब कब निषेध होता है। जी। अभी तक हमने पढ़ा कब होती थी षष्ठी विभक्ति, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कब नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या है, अकेनोर भविष्ये आदमर्ण्ययोः। देखिए, अकेनोर भविष्याद आदमर्ण्ययोः, अकेनोर भविष्यद आदमर्ण्ययोः, इसमें देखिए क्या क्या है, अक इनोहो, अक और इन, कब, भविष्यत आदमर्ण्ययोः, ठीक है। यानी कि अक और इन ये दो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ये दो प्रत्यय में आपकी षष्ठी विभक्ति लगेगी। भविष्यत और आदमर्ण्ययोः, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी। सप्तमी विभक्ति का अर्थ हुआ वाचक, ठीक है। मतलब कि भविष्यत ये अर्थ का वाचक, आदमर्ण्य इस अर्थ का वाचक, जब अक और इन प्रत्यय रहेंगे तब। समझ में आई? अक और इन प्रत्यय होते हैं, कैसे होते हैं, कभी णवुल प्रत्यय से होते हैं, कभी नवुच प्रत्यय से होते हैं, है ना। यू और अनाको से हम वो को अक कर देते थे, तो वही अक हुआ यहाँ पे, ठीक है। इन प्रत्यय भी होता है, कभी णिनी करके होता है, तो कभी इन भी होता है, ठीक है। तो ये जो प्रत्यय है इनका अर्थ जब क्या रहेगा, भविष्यत रहेगा, जब कभी आधमर्ण्य रहेगा तब, वहां पे षष्ठी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, आधमर्ण्य, ऑडियो क्लियर नहीं है। हाँ, ऑडियो क्लियर नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही, मतलब वो बीच में ना वो क्लियर नहीं आया साउंड। अच्छा, शायद हो सकता है वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। ज्वाइन एज ऑडियो किया है? हाँ हाँ, तो अब आ रही होगी धीरे आराम से, है ना। हाँ, तो देखो, एक आप लोगों ने धारी उत्तमर्णः पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा था ना। तो उसमें हमने एक उत्तमर्ण होता है और एक अधमर्ण होता है, अच्छा, है ना, वही आधमर्ण्य है। ठीक। मतलब कि जिसने ऋण दिया,
ऋण जिसने दिया वह उत्तमर्ण होगा, हाँ, जिसने लिया क्योंकि वह ऊपर है। ठीक है, जिसने ऋण लिया वह अधम होता है, तो इसीलिए वह आधमर्णी उसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो आधमर्ण्य अर्थ में और भविष्यत अर्थ में। ठीक है, इतनी तो बात हमको समझ में आ गई कि यहाँ पर हमें क्या करना है, भविष्यत अर्थ में और आधमर्ण्य अर्थ में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति नहीं होती है यदि अक और इन प्रत्यय रहेंगे तो। लेकिन अब यहाँ पर एक शंका ये आती है कि दो मतलब अक प्रत्यय भी भविष्यत और आधमर्ण्य अर्थ में रहे, इन प्रत्यय भी भविष्यत और आधमर्ण्य में रहे, तो यहाँ पर यथा संख्यम अनुदेशः समानाम ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जितने आदेश हो, जितनी भी संख्याएं स्थानीय हो, ये दोनों का क्रमशः चलता है। मतलब कि अक भविष्यत अर्थ में हो, इन आधमर्ण्य अर्थ में हो, हम ऐसा लेंगे, कैसा लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो अक है उसको तो केवल हम भविष्यत अर्थ में ही लेते हैं, आधमर्ण्य अर्थ में अक प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि आधमर्ण्य के लिए कभी अक प्रत्यय होता ही नहीं। ठीक, यहाँ पे यथा संख्यम अनुदेश समानाम की प्रवृत्ति नहीं होगी, किंतु हमें ये पता है कि आधमर्ण्य अर्थ में कभी भी अक प्रत्यय नहीं होता है। समझ में आई? इसीलिए अक प्रत्यय के साथ हम आधमर्ण्य को नहीं जोड़कर हम क्या कहेंगे, अक प्रत्यय जब भविष्यवाचक रहेगा तो। ठीक, क्योंकि कहा ही गया है कि आधमर्ण्य में निनी प्रत्यय होता है। ठीक, आवश्यक आधमर्ण्ययोः निनी, तो इसके कारण यहाँ पे निनी प्रत्यय का विधान है, न कि अक प्रत्यय का विधान है। ठीक, अगले हम चलते हैं निनी प्रत्यय पर। इन, अगला क्या प्रत्यय यहाँ पे बताया है, अकेन और भविष्य आधमर्ण्ययोः में इन, इन बताया है। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पे देखना है कि इन प्रत्यय हम कैसा लें। ठीक है, तो क्या भविष्यवाचक में रह जाएगा कि आधमर्ण्य में रहेगा? तो क्योंकि इन प्रत्यय धातु मात्र से हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इन प्रत्यय तो भविष्यत अर्थ में भी होता है और इन प्रत्यय जो है आपका ये आधमर्ण्य अर्थ में भी होता है, इसीलिए यहाँ पर अर्थ रहेगा दोनों ही अर्थों में। ठीक है, दोनों ही अर्थों में यदि इन प्रत्यय रहेगा तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, नंदिनी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? जैसे आप षष्ठी विभक्ति लगाते हो तो वहां पे आप षष्ठी विभक्ति कैसे लगाओगे, कहाँ नहीं लगाओगे, इसको बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक प्रत्यय तो समझ गई दीदी, इन प्रत्यय नहीं समझ रहे हैं। हाँ, इन प्रत्यय देखिए, इन में अक प्रत्यय जैसे जहां पर अक होता है वो हुआ, इन प्रत्यय मतलब जहां पर इन बचता है। जैसे मान लीजिए नीनी प्रत्यय यदि हुआ, नीनी में क्या बचेगा? क्यों? क्योंकि ण की संज्ञा हो गई। ठीक है, चूटू सूत्र से आप कर देंगे, और जो अंतिम जो ई है उसका आप उपदेश जनुनासिक से कर देते हैं, बचता है इन। तो जहां पर केवल इन बचता हो, जहां पर अक होता हो, तो उसको हम कहेंगे। ठीक है, अक णबुल से ही होता है, तो ये है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहुंचते हैं कि ये सारे में ही होगा। ठीक है, इस जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, सतः पालकः अवतरति।
सतः पालकः अवतरति। अर्थ यद्यपि ये है कि सज्जनों के जो पालक हैं हरि, वह अवतार ले रहे हैं, ठीक है। किंतु यहाँ पे क्योंकि अक प्रत्यय जो है वह भविष्यत अर्थ में नवुल प्रत्यय हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भविष्यत अर्थ होने के कारण हम ये सत में द्वितीय बहुवचन लगाते हैं। ये षष्ठी एक वचन नहीं है सतः में। यहाँ भी कंफ्यूजिंग है, दोनों हो सकता है। हाँ, मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगी, क्योंकि जो नवल प्रत्यय हुआ है वह भविष्यत अर्थ में हुआ है। तुमुन और नवल प्रत्यय ये दोनों के दोनों क्या है कि क्रिया के निमित्त होने पर लगते हैं। नवल दो जगह लगता है, एक तो नवल त्रिचौ से लगता है, ठीक है, और एक जो दूसरा लगता है वो तुमुन नवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, यहाँ पे भी लगता है। एक बार फिर से बोलेगा, लिख लेते हैं। हाँ लिखिए, तुमुन नवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। क्रियायाम क्रियार्थायाम, ठीक है। किसी क्रिया को करने के लिए जो क्रिया होती है, निमित्त क्रिया जो होती है, उसमें तुमुन प्रत्यय भी लगता है और नवल प्रत्यय भी लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, असली क्रिया क्या हो रही है, वस्तुतः क्रिया अवतरति, ठीक है। अवतरण क्रिया के लिए हमने पालक इस क्रिया का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ तो लट लकार में ही प्रयोग है। किधर नहीं, तो मैंने देखो यहाँ पे दो क्रियाएं, जैसे कि अगर आप तुमुन में भी आप यही करते हैं कि अहम जलम पातुम गच्छामि, हाँ, अच्छा, हाँ, अहम पठितुम गच्छामि, तो क्रिया के लिए गच्छामि गमन क्रिया के, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो निमित्त क्रिया है हमारी, गमन क्रिया का जो निमित्त है पढ़ना, उस पढ़ने में आपने तुमुन लगाया, ये भविष्यत अर्थ के लिए ही आपने लगाया। आप समझ गए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अवतरण क्रिया के लिए का निमित्त क्या है, पालक, क्योंकि वो किस लिए अवतरण ले रहे हैं, वो इसीलिए हरि ने अवतरण लिया, हरि इसीलिए आए कि उनको सज्जनों की रक्षा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वह अवतरण ले लेंगे उसके बाद ही तो रक्षा करेंगे, कि पहले ही रक्षा कर लेंगे तो वह वर्तमान में रक्षा नहीं कर सकते हैं, पहले उनको जन्म लेना है, उसके बाद ही वह रक्षा करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि उस क्रिया के लिए एक क्रिया आई है ना, तो यहाँ पे जो पालक है यह क्रिया भविष्यत अर्थ में है, इसीलिए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सतह लगा देंगे। लेकिन यदि आप णवल त्रिचौ वाले से णवल लगाएंगे तो आपको वहां पे षष्ठी विभक्ति लगानी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भविष्यत अर्थ नहीं है। क्लियर है बात? जी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, कटम कारकः व्रजति। कटम कारकः व्रजति, व्रजति मतलब जाता है, ठीक है, उसको चटाई बनानी है इसीलिए वह जा रहा है, ठीक है। तो बनाने, यहाँ पे क्रिया क्या हुई, जाना, किस लिए जा रहा है, चटाई बनाने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे क्री धातु में भी आपने देखा डबल प्रत्यय हुआ है भविष्य अर्थ में, इसीलिए कटस्य न बन करके कटम बन रहा है, ठीक। इसी प्रकार से हम एक और देख लेते हैं, तो ओदनम भोजकः व्रजति, चावल को भोजन करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे भी व्रजन के लिए जो क्रिया हो रही है भोज, वहां पे हमने डबल प्रत्यय किया है,
क्लियर हो गई? अक का क्लियर हो गया क्योंकि इसमें आधमर्ण्य अर्थ नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई उदाहरण नहीं। ठीक है, जी अगला चलते हैं हम लोग इन। अक क्लियर हो गया सभी को? जी जी ठीक है, अक में आधमर्ण्य अर्थ नहीं होता, केवल भविष्यद अर्थ ही होगा। ठीक, तो इसलिए केवल हमने भविष्यद अर्थ वाले सारे उदाहरण देख लिए। ठीक, तो अब हम चलते हैं, अगला उदाहरण क्या है हमारा, इन प्रत्यय के लिए। हम्म, इन प्रत्यय में मैंने दोनों अर्थ बताए थे, एक भविष्यद अर्थ भी होता है और दूसरा आधमर्ण्य अर्थ भी होता आधमर्ण्य भी होता है। ठीक है, तो पहले हम भविष्यद अर्थ में चलते हैं, भविष्यद अर्थ के उदाहरण पे। तो भविष्यद अर्थ का उदाहरण जैसे कि व्रजम है। गमी या व्रजम गामी। ठीक है, ब्रज को जाने वाला, यहाँ पे गम धातु से णिनी प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा वह जाने वाला है, यानी कि भविष्य का मिश्रित, या इसका अर्थ आप ऐसा ले सकते हैं, गमिष्यन, ऐसा अर्थ हो रहा है। ब्रज कर्मक गमिष्यन, जाने वाला है। ठीक है, इसीलिए हाँ, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रज में द्वितीया लगाएंगे, न कि उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति थी, किंतु हम अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं लगाएंगे। ठीक, हाँ, निषेध हो गया। ठीक है, द्वितीय विभक्ति लगेगी क्योंकि ईप्सितम है। ठीक, अगला चलते हैं हम लोग अब उदाहरण और दूसरा, सतम दाई, हाँ, ऋण के लिए, ये अधमर्ण्य के लिए प्रयोग है। हाँ हाँ, आधमर्ण्य के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था उसमें ऋणी प्रत्यय होता है आधमर्ण्य के अर्थ में, यानी उसने किसी से 100 रुपए लिए थे तो वह दे रहा है, देने वाला है, वह 100 रुपए वह देने वाला है, इस अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि शतम दाई में आधमर्ण्य अर्थ में हमने शत में द्वितीय विभक्ति लगाई है, षष्ठी विभक्ति नहीं लगाई। दीदी यहाँ जो है सतम दाई, इसमें ये तो नहीं लग रहा है जो अधमर्ण्य नहीं है, ये तो उत्तम वर्ण भी हो सकता है किसी को अगर देने जा रहा हो। किंतु नीनी प्रत्यय जो है वह बता रहा है कि वह आधमर्ण्य। अच्छा, ये हाँ, बहुत अगर दूसरा रहता तो दाता हो जाता। ठीक है, तो ये क्योंकि सूत्र है कि आवश्यक आधमर्ण्ययोः निनि। ठीक है, यहाँ पे इस सूत्र के द्वारा पता चल रहा है कि निनि प्रत्यय आधमर्ण्य अर्थ में होता है। कुछ अधिक ही प्रत्यय हैं। हाँ, ये तो है, हर प्रत्ययों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। ये केवल अधमर्ण्य में ही प्रयोग होगा। हाँ बिल्कुल, सतम दाई हम देने के लिए नहीं प्रयोग कर सकते। हाँ, समझ गए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो है सूत्र जो है कंप्लीट हुआ है। इस सूत्र में आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो अब आप पूछ लीजिए। हो गया, ये अच्छे से समझा दिया। पूरा एक एक चीज क्लियर है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर एक चीज आ जाती है जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ओदन पाचक यदि हम प्रयोग करते हैं तो ओदन शब्द में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय। नहीं लगाएंगे ना। किसमें? मैंने यदि बोला है कि ओदन को पकाने वाला, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? ओदनस्य पाचकः। हाँ, षष्ठी विभक्ति। अच्छा, हाँ उसमें ठीक। ठीक है, क्यों लगेगी यहाँ पे? हाँ, क्योंकि यहाँ ओदनस्य पाचकः, ओदनस्य षष्ठी विभक्ति क्यों लगी? षष्ठी विभक्ति क्यों लगी ओदनस्य में? क्योंकि क्रिया कर रहे हैं पाचक, पाचक का संबंध है इसीलिए। क्योंकि पाचक में जो णवल प्रत्यय हुआ है वह भविष्यत अर्थ में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ओदनस्य पाचक जो है वो ही प्रत्युदाहरण है यहाँ पे भविष्यत शब्द देने कि भविष्यत शब्द नहीं देते तो ओदनस्य पाचक में दिक्कत हो जाती, वहां पर ओदनस्य पाचक नहीं बन पाता। अच्छा, भविष्य यदि हम वो भविष्यत नहीं देंगे सूत्र में
तो ओदनस्य पाचकः शब्द ही नहीं बन पाएगा, वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? केवल ओदनम पाचकः बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गई ना? आगे चले। कृत्यानाम कर्तरि वा, कृत्यानाम कर्तरि वा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने निषेध पढ़ा था, अब इस निषेध को विकल्प हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि होता है नहीं होता है, अब हम एक सूत्र है विकल्प करने वाला। नहीं होने के लिए दो सूत्र हम लोगों ने पढ़े, न लोकाव्य निष्ठा कलर्तत्रीणाम, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? अकेनोर भविष्यत आदमर्णेयो। ठीक है, अगला सूत्र है जो विकल्प में कर रहा है, षष्ठी विभक्ति यहाँ पर विकल्प से होगी। विकल्प का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, होगी भी आपकी विवक्षा दीन है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, नंदिनी विकल्प का मतलब? नंदिनी, हाँ, विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। हाँ, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऑप्शनल। ठीक है, क्लियर है ना रचना? विकल्प का मतलब ऑप्शनल। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अगला हम चलते हैं कृत्यानाम कर्तरि वा। कृत्यानाम कर्तरि वा, इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। कौन कौन से? कृत्यानाम, कर्तरि और वा। हाँ बिल्कुल सही। शालिनी, कृत्यानाम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? षष्ठी। हाँ, और बहुवचन। बहुवचन, ठीक है, बिल्कुल सही। और नंदिनी, कर्तरी में कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है? नंदिनी, हाँ, कर्तरी में कौन? हाँ बताओ। शाश्वत, कर्तरी में विभक्ति एक वचन। क्या? सप्तमी विभक्ति एक वचन। बिल्कुल सप्तमी सही, विभक्ति एक ठीक है। वचन। हाँ बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो, ठीक है। और वाह जो है ये क्या है? विकल्प है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो अब हम चलते हैं इसके एक एक पदों पे। ठीक है, कृत्यानाम कर्तरि वा। ठीक है, कृत्य प्रत्यय जो होते हैं उनमें कर्ता में उनके योग रहने पर कृत्यानाम योगे। ठीक है, कृत्य प्रत्ययों के योग होने पर कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर है? कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं? कृत्य आदि प्रकरण में पढ़े हुए रहते हैं। कहाँ पे पढ़े हैं ये प्रत्यय? वो पूर्व कृदंत में। हाँ बिल्कुल सही। देखो, दो तरीके के प्रत्यय है ना, जो पहले जो सारे पढ़े हुए हैं कृत्याह के अधिकार में जो जो पढ़े हुए हैं उनको हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं, कर्तरी कृत से पहले। ठीक है, ये कृत्य प्रत्यय की क्या विशेषताएं हैं? कहाँ होते हैं? कर्ता में होते हैं, कर्म में होते हैं, भाव में होते हैं, कहाँ होते हैं? कर्ता में। तयोरेव, सूत्र बोलिए। तयोरेव कृत्यः कलर्थाः। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वह या तो कर्म में होंगे,
तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः। कृत्य प्रत्यय त प्रत्यय ये सब क्या होते हैं, भाव में होते हैं या कर्म में होते हैं, ठीक है। और कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं प्राय। समझ में आ रही है कि नहीं? कृत्य प्रत्यय जैसे कि तव्यत तव्यानियरः, ठीक है, अचोयत, ठीक है। तो यहाँ पे तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय कर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहीं से प्रारंभ करते हैं कि कहाँ पे षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मुझे व्यायाम करना चाहिए, संस्कृत बनाइए। मुझे व्यायाम करना चाहिए, या मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए, बोलिए। इसमें अति सीधे मया करना चाहिए संस्कृतं पठितव्यम्। एक मिनट, इसको प्रत्ययों का प्रयोग करके या सीधा? प्रत्ययों का प्रयोग करके, तव्यत तव्य अनियर इतने प्रत्यय हैं, इनमें से कोई भी प्रत्यय का प्रयोग करके। विधिलिंग का प्रयोग नहीं करना है? नहीं। तब तो ठीक है, मया या मम संस्कृतम पठितव्यम, ठीक है। क्या मया या मम संस्कृतम पठितव्यम, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि अभी हम पहले बनाते हैं मया संस्कृतम पठितव्यम, ये बन रहा है आपका कर्मवाच्य में। तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय रहने पर हमने ऐसा बनाया, मया संस्कृतम पठितव्यम, मया संस्कृतम पठनीयम, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही बन जाएंगे, ये दोनों के दोनों प्रत्यय कर्मवाच्य में ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका कर्ता कौन है, कौन किसको करना चाहिए, कौन कर रहा है, मया। कौन पढ़ रहा है या कौन, तो ये हुआ मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ, कर्ता में हमने तृतीया विभक्ति लगाई है ना, अनभिधान होने पर। जो अनभिहित है उसी की आप वो षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हैं। तो कर्ता यहाँ तो फिर कभी उक्त नहीं हो पाएगा? नहीं होता, कर्म ही उक्त रहेगा, कर्ता हमेशा अनुक्त ही रहेगा। तव्यत तव्या नियर में तो नहीं होगा, हाँ, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। पर फिर भी कभी कभी होता है, अभी वो वाले भी प्रश्न भी आने वाले हैं, अभी मैं पूछने वाली हूँ उस पर भी, ठीक है। अभी तक तो प्रायः आप समझिए कि प्रायः करके यहाँ पर यही होता है कि भाव में ही सब कुछ होता है या कर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसमें एक और वैसे ही करके है कि हाँ, एक आप लोगों ने संस्कृत गीत पढ़ा होगा, लोक हितम मम करणीयम। हाँ बिल्कुल सही, लोक हितम मम करणीयम, वो भी यहीं से ही बना है, वरना क्या बनता, और भी क्या बन सकता है इसका, लोक हितम मया करणीयम। हाँ, मया लोक हितम करणीयम ऐसा भी बन सकता है, और मम भी हो सकता है। तो वहां पे जो मम जो है उसके लिए यही सूत्र है, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ? जी। तो इसी प्रकार से देखिए, सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण में दिया हुआ है, मया सेव्यः हरिः, यहाँ पे यत प्रत्यय किया हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था यत प्रत्यय भी हो सकता है, कृत्य में ही आता है, तो ये भी आपका कर्म में ही हुआ है, ठीक है। कर्म उक्त है, प्रथमा है, उक्त में आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, हमें कहाँ पे करना है, जो अनुक्त है, कर्ता, तो कर्ता में ही हमें करना है। तो कर्ता में हम मम भी बोल सकते हैं और मया भी बोल सकते हैं, ठीक। अगला एक प्रश्न उठ रहा है जो अभी जस्ट आपने उठाया, आपने ये बात पूछी थी कि कर्ता में हमेशा इसमें कर्म तो उक्त ही रहेगा और कर्ता हमेशा अनुक्त ही रहेगा, किसी भी पंक्ति में कर्ता ही होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है।
तो अगर कर्म उक्त हो गया, बचता कर्ता ही है, तो अब कर्ता में तो अपने आप ही षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति कहाँ लग रही है? कर्तृकर्मणों कृति से, है ना? तो वो कर्ता या कर्म में ही षष्ठी विभक्ति कर रही है। तो कर्म अगर उक्त है तो आपको कहाँ षष्ठी विभक्ति करनी है? कर्ता में। कर्ता में ही। अगर भाववाच्य है तो वहां पे कर्म है ही नहीं, आपको कर्ता में ही करना होगा। तो ऐसे में कर्तरी शब्द देने का क्या औचित्य है? सीधा ये कह देते कृत्यानाम वाह, क्योंकि कर्ता की बात है ना कि कर्ता की तो प्राप्ति मतलब अपने आप ही हो जाएगी कर्ता की प्राप्ति। तो ठीक है, अगर कर्म उक्त मिलेगा तो कर्म में हम नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण में दिया गया है कि कर्ता इसलिए बोला गया कि गेयः माणवकः साम्नाम, ठीक है। यहाँ पे जो यत प्रत्यय है ये कर्ता में हुआ है। मानवकः। हाँ, कौन गा रहा है? माणवकः, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं करने लग जाएं इसके लिए, ठीक है। ये तो यहाँ भी कर देते हैं, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे कर्ता में है, तो सामनाम में जो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है वो कृत्यानाम कर्तरी वा से नहीं लगी है, वो किससे लगी है? कर्तृकर्मणों कृति से लगी, ठीक। तो इसमें नहीं होने लग जाए इसके लिए कहा गया है, मतलब अनविहित में ही होगा ऐसा करके कहा गया। इसके लिए एक और चीज बताई गई कि हम इसको क्या करते हैं? योग विभाग करते हैं। इस सूत्र का योग विभाग करेंगे। कैसे कैसे? एक हम करेंगे कृत्यानाम और दूसरा करेंगे कर्तरी वा, ठीक है। इसलिए लिखा भी गया है कि योगो विभज्यते, अत्र योगो विभज्यते। ये योग विभाग क्यों हो रहा है? ये योग विभाग क्यों हो रहा है? तो उसके लिए बताया गया है कि इसलिए होता है कि जहां पे दोनों की प्राप्ति होगी, कर्ता और कर्म की, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे कृदंत प्रत्यय के परे रहते हुए कर्ता में भी षष्ठी होनी है और कर्म में भी षष्ठी होनी है, वहां पे दोनों में से कहीं भी षष्ठी नहीं होगी। हाँ, अभी पहले ही पढ़े थे जो कर्म में हो जाएगी षष्ठी। ये उभय प्राप्त कर्मणि का भी निषेध करने के लिए मैं यही बता रही हूँ कि यहाँ पर हम इसको योग विभाग करते हैं। एक तो पहले विधान करता है, फिर निषेध करता है, फिर वैकल्पिक उसको करता है। कुछ अधिक कंफ्यूजिंग हो गया है। इसी का नाम व्याकरण है। अब इसको ये कर रहा था, पहले दोनों को कर रहा था, फिर कर्म को किया, अब दोनों को नहीं कर रहा। हाँ, कब नहीं करेगा? जब दोनों में प्राप्ति होगी तब, ठीक। तब यह किसी में नहीं करेगा, ना तो कर्ता में षष्ठी करनी है ना तो कर्म में षष्ठी करनी है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम कोई विकर्मक धातु लेंगे तब। दुहियाच पद से दंड आदि। बिल्कुल ठीक है ना। दुहियाच पच दंड आदि आदि अगर हम धातु लेते हैं तो ये सारी चीजें होंगी। जैसे कि अब हम चलते हैं पहला कि कृष्ण को या गोपाल को गाय से दूध दोहना चाहिए, इसकी संस्कृत बनाइए। तो ये तो अकथितन च से ही बन जाएगा, तो फिर इसके लिए अलग से क्यों? अकथितम च से कैसे बनेगा? अकथितम च से तो आप गाम दोग्धी पयः तक बना सकते हैं। ठीक। मैंने पूछा है चाहिए, दोहना चाहिए, इसकी संस्कृत क्या बनाएंगे? पहले आप इसकी संस्कृत बनाइए, लिखिए अपने पास, सारे लोग लिख लीजिए।
गोपाल, पहले आप सिंपल बनाइए। गोपाल गाय से दूध दोहता है कि क्या संस्कृत हुई? क्या? गोपाल गाय से गोपाल दूध गाय दोहता है। दुग्धि पयः। हाँ, गोपालः गाम पयः दोग्धी, ऐसा बन रहा है ना? हाँ। अब बनाइए गोपाल को गाय से दूध दोहना चाहिए। क्या? ये दुह्य धातु से अनियत प्रत्यय में क्या होगा? दोहनीयः, अच्छा, दोहनी। दोग्धव्यः, ऐसा करके बनेगा। बनाइए। बनाओ संस्कृत, जल्दी से बनाइए। गोपालः गोपालेन। मैंने बताया था कि तव्यत तव्य अनियर हमेशा कर्म या भाव में लगता है। जी, तो ठीक है, अब गोपालेन बनाइए। गाम दुग्धव्यः। इसके अनुसार चलाएंगे, कर्म तो दो दो हैं। रचना जल्दी बनाओ। ये आप लोग बीएड की तैयारी करना चाहते हो ना? रचना, शालिनी, आप लोगों को बीएड की तैयारी करनी है ना, एंट्रेंस की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां का, बीएड एंट्रेंस का। मैम एक बार हिंदी बोल दीजिए दोबारा। मैंने बोला गोपाल को गाय से दूध दोहना चाहिए, ठीक है? एक इसी वाक्य का अगर आप लोगों ने संस्कृत बना ली तो उसको कर्तृ कर्म वाच्य पूरा अच्छे से आता होगा, ठीक है? अगर ये वाक्य अगर आपको आता है तो आपका जो संस्कृत में लिखने वाला पार्ट्स है आपके बीएड वाले भी, वो भी इसी में क्लियर हो जाएंगे। गोपालेन गाम दुग्धव्यः। देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर एक और नियम है जहाँ जो कर्मवाच्य में करने वाला नियम है। क्या है कि गौणे कर्मणि दुह्यादे, जो क्रिया है वो कैसी चलती है? गौण कर्म के अनुसार चलेगी। अभी तक आप लोगों ने शायद अकथितम च सूत्र में जब आपने दुह्यात पचदंड पढ़ा था तो एक क्वेश्चन आपको बताया होगा मैम ने, और आपके मन में भी आना चाहिए ये प्रश्न कि दुह्याच पच दंड रुधि प्रचि ची भ्रू शासु जी मत मुश, ये एक जगह पढ़े गए हैं। नी री कृष वह, ये दूसरी जगह पढ़े गए हैं। एक साथ क्यों नहीं पढ़ दिया गया? अलग अलग कर करके क्यों पढ़ा गया है दोनों चीजों को? कर्मक धातु है ना, दोनों द्विकर्मक है, लेकिन नी री कृष वह को हमने अलग क्यों पढ़ा और पहले सारे को अलग क्यों पढ़ा? पाणिनि की इच्छा नहीं, इसमें पाणिनि जी की इच्छा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। आपको क्या समझाया गया है इस सूत्र के द्वारा? इसके द्वारा बताया गया है कि दुह्याच में जो एक साथ पढ़े गए हैं ना, उसको जब आप कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो आपको गौण कर्म के अनुसार क्रिया लगानी है, क्रिया में प्रत्यय लगाने हैं। जैसे कि मैंने बोला कि गोपाल को गाय से दूध दोहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दोह रहा है? वो दूध दो रहा है ना, तो दूध क्या हो गई यहाँ पे? प्रधान कर्म है। हमें कहाँ लगाना है? गौण कर्म। गौण कर्म, गौण कर्म के अनुसार क्रिया चलानी है, तो गौण कर्म ही आपका प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए क्योंकि वो ही उक्त है। ठीक है, अब क्या बनाएंगे बताइए? दोहती। गोपालेन गावः दोग्धव्याः पयः या गौः दोग्धव्यः दोहनीयः, ऐसा करके बनेगा। कोई और उदाहरण दीजिए सिंपल वाला, ये गाय वाला बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा, तो याच का चलते हैं, बलिम याचते वसुधाम का करते हैं। वामनः, क्या कोई लौकिक जो प्रयोग में हो। द्वियाच पचदंड में देखिए, जैसे कि कौन सा उदाहरण है? शास्त्र से इतर मैम कह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण ये ले लेते हैं। तंडुलान उदनम पचती वाले उदाहरण ले लें क्या? खाने का उदाहरण है।
तो रोटी कर दीजिए, यहाँ चावल से नींद आने लगता है। ठीक है, तो कर पट्टिकाम और हम ये करते हैं इसके अंदर नहीं तो रोटिका हो गई, और दूसरा हमारा क्या होगा द्विदलम। नहीं ये भी नहीं हो सकता उदाहरण, चावल ही होगा। तंडुलान ही करते हैं। फिर उसमें हमें आटे वगैरह का भी देखना पड़ेगा ना। तंडुल से ओदन पकाता है, कौन पकाता है, कौन बनाता है? रचना बनाती है। रचना चावल बनाती है, ठीक है ना। तो वो चावल से भात बना रही है, ठीक है। तो अब बताइए इसकी कैसे संस्कृत बनाएंगे। पहले इसका कर्तृवाच्य फिर कर्मवाच्य दोनों बदलिए। रचना क्या करी है? तंडुल से चावल से भात बनाती है। रचनया पहले तंडुलान ओदनम पचति होगा क्या? हाँ, रचना तंडुलान ओदनम पचति। हाँ, रचना तंडुलान ओदनम पचति। फिर उसका बनाइए कर्मवाच्य। अच्छा, कर्मवाच्य। हाँ, तबियत आनी है। पचति से मत बनाइएगा, ये ध्यान रहे। अब जो कर्मवाच्य बनेगा वो तव्य, तव्य या अनियत से बनेगा। रचना या हाँ, तंडुलम रचनया तंडुलम ओदनम पक्तव्यम। हाँ, पक्तव्यम। तंडुल जो है मैं वो क्या है, वो पुल्लिंग प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म कैसे है? क्या पका रहा है? चावल पका रहा है। हाँ, चावल चावल प्रधान हो गया। हाँ, तंडुल। हाँ, तो अब प्रधान में आपको प्रधान के अनुसार चलेगी। कैसे बनाएंगे अब? रचनया तंडुलः ओदनम पक्तव्याः पचनीयाः ऐसे बनेगा। कर्म है यहाँ पुलिंग ना, तो पुलिंग में होना चाहिए ना। नपुंसकलिंग है। तंडुलाः है ना, तंडुलाः स्त्रीलिंग है ना मैम। रचना तंडुलाः भी बन सकता है, बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक। हाँ, ठीक है ना। एक ही चावल तो बनाएगी नहीं। ठीक। हाँ, नहीं वैसे भी मतलब चावल है तो चावल में अलग अलग हो सकता है। ओदनम को हम एक साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो बात बारी है, आपको क्लियर हुई बात मेरी कि गौण कर्म में हमने प्रथमा विभक्ति लगाई, ठीक है। यही चीज यदि आप नी री कृष वहाम, कौन कौन सी धातु हुई? नी, री, कृष और वह, ये 4 धातुएं यदि आपके पास हैं तो वहां पे आपको प्रधान कर्म के अनुसार चलाना है क्रिया, ठीक है। आपके एक वाक्य ऐसे ही होंगे। अगर आप बीएड का एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपके बीएड एंट्रेंस में 1-2 वाक्य तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ये पता इसका यही था ना मैम। टीवी की बात आ रही है। रचनया तंडुलम ओदनम पक्तव्या पकनीया पचनीया। नहीं, मैंने क्या बताया था? गौण कर्म में प्रथमा कीजिए और गौण कर्म के अनुसार क्रिया चलाइए। एक तो ऊपर में तंडुलाः पक्तव्य। ओदनम। तंडुलाः, हाँ जी, ओदनम पक्तव्याः। अब हम पूरा समझ गए। आप एक लौकिक उदाहरण दे दीजिए विभव। हाँ, विभवेन गृहात् जलम आनीतव्यम। हाँ तो जैसे गृह तो हम यहाँ पर करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर किसमें लेकर आओगे? जलम में। जल है वो मुख्य कौन हो गया? गृह हो गया गौण कर्म, तो गृह से प्रथमा कर दिए, जलम से द्वितीय, और यहाँ पे लेकिन मैंने क्या बताया था? नी, वी, कृष और वह, ये 4 धातुओं में हमें प्रधान कर्म के अनुसार चलाना है। मैम तंडुल तो नपुंसकलिंग है ना? नहीं, तंडुलान कहा जा रहा है ना।
उदाहरण। तो मैम ये तंडुलान, शब्द तो सुन वो के भी तो होता ही है ना वो द्वितीय में ओ नहीं सॉरी, हाँ तो तंडुलान तंडुलान। तो क्या बताएंगे आप? वो विभव घर में जल लाता है। यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये ही क्यों? हम फिर वो सोचना, क्योंकि क्या यहाँ क्या बताइए क्या बनेगा इसमें? क्या इसमें है तो फिर दोनों में सेंटेंस? द्वितीय कर देंगे। घर में जल लाता है। द्वितीय क्यों करेंगे? प्रधान कर्म क्या है? प्रधान है जल। जल है। जल में प्रथमा होगी, जलम। विभवेन जल पे प्रधान कर देंगे। ठीक। विभवेन हाँ, ठीक है। हाँ जलम हाँ, नीयते। नियते मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला है तव्य, तो तव्य अनियर प्रत्यय लगा कर बताइए। हमें प्रत्यय पे नेतव्यः जाना है। नेतव्यः हाँ, नेतव्यः। नेतव्यम, हाँ आनेतव्यम। गृहे जलम आनेतव्यम। हाँ हाँ, गृहम जलम, विभवेन हाँ गृहम जलम आनेतव्यम। तव्यम। अब हाँ हम यहाँ पर चलते हैं इसी वाक्य पे, विभवेन गृहम जलम आनेतव्यम। अब आपको ये बात दोनों क्लियर हो गई? यहाँ पे हमने देखा कि हमने अभिहित कौन सा है? जलम। उक्त कौन सा है? जलम। जलम अनभिहित जो है वह विभव भी है और जल भी है। ठीक है, तो कृत्यानाम कर्तरी वा सूत्र से विभव में षष्ठी प्राप्ति हो रही है। विभवेन विभवस्य। ठीक है, कर्तृ कर्मणो कृति और उभय प्राप्त कर्मणि के द्वारा यहाँ पे गृहम में द्वितीय प्राप्ति हो रही है। ठीक, तो जहाँ पे कर्ता और कर्म इन दोनों में ही षष्ठी की प्राप्ति होगी, उनमें से किसी में भी नहीं करनी है। क्लियर हुई बात? जैसे कि हम रचनया तंडुलाः ओदनम पचनीयम पचनीयाः। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पचनीय के द्वारा अभिहित कौन है? ओदनम तंडुलाः। तंडुला तंडुलाः है ना, तो तंडुलाः में तो चलिए प्राप्ति नहीं है, लेकिन अनभिहित जो है वह रचना है और यहाँ पर ओदन है। तो इन दोनों में ही कृत्यानाम कर्तरी वा के द्वारा रचना में षष्ठी की प्राप्ति थी और उभय प्राप्त कर्मणि के द्वारा यहाँ पर ओदनम में भी षष्ठी की प्राप्ति थी। ऐसी स्थिति में किसी में भी नहीं होगा। ठीक है, ये जब हम योग विभाग करेंगे तो उसके द्वारा ये बात पता चलेगी कि उभय प्राप्तो प्रतिषेधः। ठीक है, हाँ ये बताया है गया है। इसीलिए एक लाइन भी है महाभाष्य में वार्तिक है, उभय प्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधाः वक्तव्यः। मतलब उभय प्राप्त यदि रहे, कर्ता और कर्म दोनों में ही प्राप्त रहे और कृत्य प्रकरण है तो वहां पे षष्ठी नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, ये कब पता चलेगा? जब हम इन दोनों का योग विभाग करेंगे। इसीलिए आप सिद्धांत कौमुदी में देख सकते हैं, नेतव्याः व्रजम गावः कृष्णेन, नेतव्याः व्रजम गावः कृष्णेन। यहाँ पे देखिए कि कृष्णेन गावः नेतव्याः, यहाँ पे नेतव्याः जो है इसका में उक्त बन रहा है गावः। ठीक है, तो बचा कौन कौन सा? ब्रजम और दूसरा कृष्ण। इन दोनों में षष्ठी की प्राप्ति है। कृत्यानाम कर्तरी वा के द्वारा कृष्णेन में षष्ठी प्राप्ति है और उभय प्राप्त कर्मणि के द्वारा ब्रज में भी षष्ठी की प्राप्ति है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, और उसमें भी गुणे कर्मणि वा इष्यते से तो बिल्कुल प्राप्ति है ही है, लेकिन अब नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
मैम इसमें जो एक हमारे में दे रखा है कृत प्रत्यय के योग में कर्ता के विकल्प से षष्ठी होती है किंतु कर्म से कभी नहीं। हाँ कर्म में हाँ क्या क्या हाँ कर्ता में ही षष्ठी विभक्ति होगी ना। तो मैं इसमें क्या बता रही हूँ, मैंने ये बताया कि उभय प्राप्त कर्मणि का यहाँ पर प्राप्ति नहीं होगी। कब प्राप्ति नहीं होगी? जब हम इसका विकल्प मतलब जब हम इसका योग विभाग करेंगे। ठीक है, तो उभय प्राप्त कर्मणि की यहाँ पे प्राप्ति ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई? जी मैम स्पष्ट हुई मेरी बात? हाँ एकदम स्पष्ट है। तो अब हम आगे चलें अगले सूत्र पे। आज हमें थोड़ा षष्ठी विभक्ति कंप्लीट करनी है कि कारक थोड़ा जल्दी जल्दी अब कंप्लीट हो जाए। बहुत लंबा खींच गया ना षष्ठी विभक्ति। हाँ ये पता ही नहीं, ये लोग ना कहते हैं विवक्षा था कारकानी भवंती विवक्षा, तो 150 सूत्र बना दिए, तो फिर विवक्षा क्या है? बात भी सही है। हाँ हाँ लेकिन तब भी विवक्षा है, पर यहाँ नहीं है विवक्षा। ठीक है, मैम स्पेस कर दूं? क्या क्या कह रहे स्पेस हो? को फाड़ दूं? क्या कर दूं? फाड़ देती हूँ। फाड़ना क्यों है? नहीं इससे अच्छा ये तो है इतना कि डिटेल विवक्षा में नहीं पढ़े थे तो साधारणतया बन जाता था, सब कुछ समझ भी आ जाता था। अब तो ये जब से आई है तब से कुछ लग रहा है कुछ आता ही नहीं है। नहीं ये है कि आप लोग नियमित हैं तो अच्छा है। तो हम आगे चलें। अभी तक हम लोगों ने वो सूत्र पढ़े थे जो कि क्रियाजन्य थे, इनको हम कहते हैं कारक विभक्ति। ठीक है, अब हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं उपपद विभक्ति के लिए। षष्ठी विभक्ति उपपद विभक्ति में कब रहती है, मतलब पद कोई समीप रहेगा तब वो कब होगी। ठीक है, तो उसके लिए दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। ये कह देखिए तुल्यार्थैहि अतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, कितने पद हुए यहाँ पे? तीन चार हो गए। हाँ, अन्य कौन से? तुल्यार्थैहि तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तो इस प्रकार से हमारे पास भी चार पद हुए। तो हम एक एक पे चलते। तुल्यार्थैहि, तुल्य अर्थ रहने पर तुल्य अर्थ के योग में क्या होती है? अतुलोपमाभ्याम। लेकिन मैम थोड़ी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है। ब्रेक होकर बोलते हैं इदानीं वाणी श्रूयते वा? आम् स्पष्टतया अस्तु। इदानीं वदामि। तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। ये आप लोगों ने बताया इसमें चार पद हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं तुल्यार्थैः। तुल्य है अर्थ जिनका, उसके योग में तृतीया विभक्ति है, मतलब उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है विकल्प से, मतलब तृतीया भी होती है और षष्ठी भी होती है। ठीक है, यहाँ पे तृतीया भी होगी और षष्ठी भी होगी। अन्यतरस्याम पद जो है यहाँ पर पीछे में वा रहने पर भी बोला गया है, वह इसलिए बोला गया है कि अगले सूत्र में इसकी अनुवृत्ति आवश्यक है। ठीक है, जो समुच्चय के साथ जुड़ सके। ठीक, अगला चलते हैं तुल्यार्थैहि। तुल्य है अर्थ जिनका। ठीक है, तुल्य अर्थ यस्य, उन सब में क्या होगा? हाँ,
तृतीया या तो उसमें हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति भी करेंगे और षष्ठी भी विभक्ति षष्ठी करेंगे, विभक्ति भी लेकिन तुला और उपमा शब्द नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कृष्णेन, कृष्णस्य वा तुल्यः, कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः, तुल्यः दोनों बन जाएगा। तुल्य के ही समान दूसरा शब्द है सदृश। ठीक है, तो सदृश में भी होगा कृष्णस्य कृष्णेन वा सदृशः, कृष्णस्य कृष्णेन वा समः। ठीक है, तो ये सारे के सब जगह पर होगा। और तुला और उपमा इसलिए दिया गया कि तुला और उपमा के रहने पर नहीं होता है। ठीक है ना, क्या नहीं होगी, षष्ठी विभक्ति तो होगी किंतु यहाँ पे तृतीया विभक्ति नहीं होगी। कृष्णस्य तुला नास्ति, कृष्ण की तुलना नहीं है, कृष्णस्य उपमा नास्ति। ठीक है, काव्य प्रकाश में भी दिया है ये चीज। क्या ये चीजें? हाँ, उपमालंकार। हाँ, उपमालंकार में है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये पहुंचते हैं कि यहाँ पे तुल्य अर्थ के योग में तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन तुला और उपमा को छोड़ करके। ठीक है ना, तो कहा गया कि आपने केवल तुल्य ही बोल देते, तुल्यैरतुलोपमाभ्याम तुल्यार्थ ही न बोलते। तो कहा गया कि फिर योग और अर्थवाचक नहीं होता, तो कहा गया जो तृतीय विभक्ति है उसका अर्थ है योग, और तृतीय विभक्ति के आने पर अपने आप ही अर्थ का अनुकरण हो जाता है। ठीक है, तो कहा गया कि लेकिन अगर वो चीज होती तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे यथा गौ तथा गवयः, यहाँ पर हम तृतीय विभक्ति नहीं करेंगे और न षष्ठी विभक्ति करेंगे। ठीक है, वैसे ही गौ इव गवयः, गो की तरह गवय है, यहाँ पे भी हम नहीं करेंगे क्योंकि तुल्यवाची है। आवाज सम्यक् प्रकारेण ध्वनिः श्रूयते। ध्वनि तो श्रूयते एव परञ्च ब्रेक भवति। द्विवारम अथवा त्रिवारम श्रूयते। एक बार ही सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दें तो शायद सुनाई दे ठीक से। वो 2-3 माइक जब ऑन रहता है ना तो कई बार वैसा हो जाता है। सुनाई दिए? आप दे रही है? जी जी हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो एक साथ में 2-3 माइक अगर हो चलेगा ना तो कई बार ऐसा हो जाता है वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, तो इधर तक क्लियर हो गया। अगला हम चलते हैं, लास्ट सूत्र है, ये सूत्र क्लियर हो गया, स्पष्ट है आप लोगों को? कोई दिक्कत है सूत्र से संबंधित? नहीं है मैम। आगे सूत्र पे चले। मैम यस, आप बता रही थी तुल्यार्थ ही तृतीया लेंगे, वो बता रही थी आप। हाँ, तो उसका मैंने उत्तर दिया ना कि हम जैसे कई सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ वाक्य में तुल्य का बोध होता है तो वहां पर भी फिर तृतीया हो जाती है और षष्ठी हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे यथा गौ तथा गवयः, गौ रिव गवयः, इन सब जगहों पे नहीं होनी चाहिए। इन सब की निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर अर्थ ही कहा गया। तो यहाँ चंद्र इव मुखम, हाँ, चंद्र एवं मुखम यहाँ पर भी होने लग जाता, चंद्रेण चंद्रस्य इव। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करना है। ठीक, क्लियर है? क्योंकि ये उपमा है। अगला चलते हैं, चतुर्थी चा शिष्य आयुष्मद्र भद्र
कुशल सुखार्थ हितैहि। देखिएगा फिर से, चतुर्थी च आशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। ठीक है, कितने पद हैं? 4 पद तो 2 ही है। 3 पद हैं। 3 पद हैं। अच्छा हाँ 3 पद है, 24 है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे च के साथ में अन्य तरस्याम भी इसमें आ जाती है, इसकी अनुवृत्ति। ठीक है ना, तो चतुर्थी च अन्य तरस्याम, अर्थात चतुर्थी अपि भवति षष्ठी अपि भवति। ठीक है, चतुर्थी भी होगी और षष्ठी भी होगी। कब होगी? तो क्या कहा गया? आशिष्य, आशीषी है वो। ठीक है, आशीषी, आशीर्वाद अर्थ में। ठीक है, ये सब में चतुर्थी होती है। कब होगी? आशीर्वाद अर्थ में होगी। ठीक है, कब? आयुष्य, कौन कौन से शब्दों के साथ में? क्षम्यताम, यहाँ पे 4 पद ही हैं। कैसे मैम? आशीषी भी एक और पद है ना। आशीषी, हाँ, तो आशीषी आशीर्वाद अर्थ में। ठीक है ना, फिर अगला चलते हैं हम। आयुष्य, आयुष्य पद रहे, मद्र रहे, भद्र रहे, कुशल रहे, सुख रहे, अर्थ रहे या हित रहे, इन सभी अर्थों के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। सॉरी, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति दोनों की दोनों हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है? कब? आशीर्वाद अर्थ रहे तो। चिरम जीवतु विभवाय विभवस्य वा। हाँ, जीवतु नहीं, आयुष्य रहे तो। आयुष्यम भवतु विभवाय विभवस्य वा। उसका और कोई आयुष्यम क्या? वही शब्द। क्या? वही शब्द, आशीष ही शब्द होना चाहिए। आशीषी, हाँ, आशीषी का मतलब क्या है? आशीषी लिंग होता है ना। हाँ, अच्छा, यानी कि इसके अंदर लिंग में होना चाहिए। हाँ, यानी कि प्रयोग या तो विधिलिंग या आशीषी लिंग में हो तो। जिव्यात ना, मतलब जिसका अर्थ आपका आशीर्वाद के अर्थ में स्यात्। ठीक, ऐसे। ठीक है ना, भूयात। भूयात। तो जैसे कि हम कहेंगे विभवाय आयुष्यम भूयात, विभवस्य आयुष्यम भूयात, ऐसा करके। ठीक, दोनों के दोनों ठीक हैं। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा हम चलते हैं। दूसरा क्या है? मद्र। मद्र के साथ आप लोग बोलिए। मद्रम। हाँ बोलिए। मद्र मतलब तो समृद्धि हुआ ना। हाँ, समृद्धि हुआ। बोलिए। कृष्णाय मद्रम भूयात। और दूसरा? कृष्णस्य मद्रम भूयात। हाँ ठीक है। भद्र के ऊपर हिमांशु। जी, कृष्णाय भद्रम भूयात। और कृष्णस्य भद्रम भूयात। बिल्कुल ठीक। कहा गया है कि इनके अर्थों में भी होगी। ठीक है, तो जैसे कि कुशल, कुशल के साथ में रचना, रचना। हाँ मैम। बोलो। कुशल, कुशल के साथ में तब कुशलमस्तु, तब कुशलमस्तु। सुन नहीं रहे थे? तुभ्यम कुशलमस्तु, तब कुशलमस्तु। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। स्यात् कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आशीष लिंग होगा, है ना। अगला है कुशल अर्थ में ही एक और शब्द है निरामय। निरामयम। अंकित, बाकी बोलो। म्यूट को हटा के बोलो। मैम निरामय इत्युक्ते? निरामय इत्युक्ते कुशलः, निरोगी। ऐसे तो मैम हो सकता है जैसे भी इन्होंने बोला था, तुभ्यम निरामय अस्ति।
और ऐसे हो तब, सकता है तब निरामय अस्ति। हाँ ठीक है, प्रजाभ्यः निरामयं भूयात्, हाँ प्रजानां बिल्कुल सही, निरामयं भूयात्। धन्यवाद। हाँ। विश्वजीत सुखम, सर्वे विश्वजीत रुद्रपॉल, यस मैडम। हाँ तो आप बताइए, सुखम पे वाक्य बनाइए। सर्वे सुखिनः भवन्तु। ऐसा नहीं, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति लगा के। सर्वेभ्यः सुखिनः सन्तु या भूयात्, सर्वेभ्यः सुखिनः सुखम भवतु, सुखं भवतु। ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से सुख के ही अर्थ में श्रम भी होता है। शाश्वत मिश्रा श्रम के रूप में बताइए। युगाय श्रम भूयात्, हाँ युगस्य श्रम भूयात्। ठीक है, शिवस्य अस्माकं, ही शिव का तो श्रम होना ही होना है, वो हमारा श्रम करेंगे ना। ठीक है। अर्थः, अर्थ का मतलब यहाँ पे प्रयोजन है, ठीक है। तो अर्थ का बताइए प्रकाश कुमार झा। जी, अर्थ का अर्थ में तो बहुत ज्यादा प्रयोजनम, हितम, पथ्यम बहुत सारा दिया है ना। इन सभी अर्थों में इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अर्थ का मतलब ही ये सारे के सारे प्रयोजन है। अर्थ का मतलब, हित का मतलब दूसरा है, पथ्यम ये हित का मतलब है। मह्यम प्रयोजनम भूयात्, हाँ या अर्थ भूयात्, ठीक है। हाँ या तो अर्थ भूयात्, या हाँ, मम अर्थ भूयात्, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से विभव झा हित के ऊपर बताइए। लोकेभ्यः लोकानां हितं भूयात्। हाँ, लोकाय हितम भूयात्, लोकानाम हितम भूयात्, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि इतने पद या इनके अर्थों में भी चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें अगर थोड़ा सा वाद विवाद हल्का सा आता है, अगर आप चाहें तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाशित करूं। पहले तो हम चल लेते हैं इसमें आशीषी क्यों कहा गया, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर केवल अगर हम आशीर्वाद अर्थ नहीं लेंगे तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति वगैरह नहीं है, इसलिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें उदाहरण में दे रखा है, देवदत्तस्य आयुष्यम अस्ति। यहाँ पे आयुष्य पद है, किंतु अस्ति का प्रयोग से पता चल रहा है यहाँ पर आश्रित लिंग का प्रयोग नहीं है, आशीर्वाद अर्थ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देवदत्तस्य ही प्रयोग किया गया, देवदत्ताय इस प्रकार का प्रयोग नहीं है। चतुर्थी नहीं किया गया, षष्ठी किया गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इस प्रकार से एक और इसमें थोड़ा सा व्याख्यान से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बताया गया है कि सभी के अर्थों का ग्रहण करना है, ठीक है। तो जो मद्र का अर्थ है समृद्धि, भद्र का मतलब भी कल्याण है, ठीक है ना। तो अर्थ एक ही है, तो लोग कहते हैं, कई कई विद्वानों का कहना है कि मद्र और भद्र को अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद कुछ यहाँ पे प्रक्षिप्त या पर्याय पाठ पढ़ लिया गया है, इसीलिए मद्र और भद्र ये दोनों के दोनों पद मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा भी है, मद्र भद्रयोः पर्यायत्वात् अन्यतरो न पठनीयः। मद्र और भद्र ये दोनों के दोनों पर्यायवाची पद हैं, इसीलिए इनमें से एक को नहीं पढ़ना चाहिए। तो मद्र को नहीं पढ़ते होंगे मैम? किसी भी एक को आप नहीं भी पढ़ सकते, एक को ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भद्र ज्यादा प्रचलित है ना मैम। हो गया कि उदाहरण में दे रखा था तो उसको सूत्रों में भी चढ़ा दिया गया जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक और वाद विवाद इसमें ये आता है कि जब हम हरदत्त तक जाते हैं, हरदत्त मतलब
हरदत्त मतलब पदमंजरीकार। पद्मंजलि टीकाकार हरदत्त। हाँ, भट्टो जी वो जो दीक्षित के है नाम वो कौन थे इसका हरदत्त? क्या भट्टो जी दीक्षित के हरदत्त जी कौन थे? सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा। अच्छा, नहीं, वो तो प्रौढ़ मनोरमा पता है। हाँ, तो अब हम आते हैं हरदत्त पे। हरदत्त इनसे पहले के हैं, तो हरदत्त ने क्या किया कि उन्होंने इसका विग्रह थोड़ा ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, क्लियर है? सूत्र हमारा क्या है? सूत्र क्या है? चतुर्थी चार शिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितै। हाँ, तो यहाँ पे इसमें ही आशीषी के बाद जो आयुष्य मद्र भद्र भद्र कुशल कुशल सुखार्थ हितई है, यहाँ पे द्वंद्व समास कर लिया गया। ठीक है, तो हितई को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखम च। ठीक है, तो सुखाहा तक हो गया। अब कहा कि अर्थ का इन सबके साथ में योग हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आयुष्य ये अर्थ है जिसका, मद्र जिसका अर्थ है, भद्र जिसका अर्थ है, हित जिसका अर्थ है, ऐसा करके हम इसमें समास करेंगे। ठीक है, जिसका कि आगे चल करके लोग विरोध कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है, आप भी लोगों ने देखा ही होगा कि द्वंद्व में कौन सा पद सबके साथ युक्त होगा? अंतिम वाला पद। हाँ, तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं। यहाँ पर जो अर्थ है वह अंतिम में नहीं है, अर्थ के बाद भी हित पद दे रखा है। ठीक है, और ये जो अर्थ है वो अपने आप में बता रहा है, अर्थ का मतलब यहाँ पे प्रयोजन है। समझ में आ गई कि नहीं? अर्थ का मतलब यहाँ पर प्रयोजन है, न कि अर्थ इसमें सबके साथ सम्मिलित होकर के वो समास करेगा। ठीक है, तो ऐसा करके काशिकाकार का नवीन लोग खंडन कर देते हैं, और इसी के लिए ही उदाहरण में भी यहाँ पर अर्थ और प्रयोजन दे रखा है। क्लियर हुई बात? सूत्र समझ में आ गया? तो आज इस प्रकार से हमारी षष्ठी विभक्ति संपूर्ण हो गई। कारक भी, और इसी के साथ आपका कारक भी संपूर्ण हो गया। षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। फिर आप लोगों का शायद अब समय होने भी वाला है यदुवीर सर के पास के लिए। कल होगी क्या कक्षा? हाँ बिल्कुल, हाँ जी होगी। कल से क्या पढ़ाएंगे आप मैम? एक बारी मैं थोड़ा मतलब चर्चा करके फिर बताती हूँ कि क्या पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी देखती हूँ, पहले पूछती हूँ एक बार। ठीक है, अभी तो सब पढ़ाया हुआ है, वही पढ़ा रहे हैं। कौमुदी प्रदीप, तत्व प्रदीप, मेरा तत्व प्रदीप नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, हाँ मैंने वही ग्रंथ लिए हैं जो कि सबके लिए बिल्कुल अभी हमेशा के लिए उपयोगी हैं। जी, वही प्रकरण भी लेना है जो सबको